प्रश्न। मेरे मन में तो कई तरह के विचार आते हैं, पर न तो मैं कुछ बोलता हूँ, न ही ऐसा वैसा कुछ करता हूँ। क्या तब भी मेरे कुछ कर्म संस्कार बनेंगे? उत्तर। तेरे मन में विचार आए, अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं। अच्छे विचार आए और तूने वाणी और शरीर से अच्छे कर्म किए, तो ऐसे विचार वाणी और शरीर के कर्म पर प्रकट हुए, तो तेरा भी भला औरों का भी भला। तेरे मन में बहुत बुरे विचार आए, मेले विचार आए, और तूने उसे वाणी पर नहीं उतरने दिया, शरीर के कर्म पर नहीं उतरने दिया, तो तूने किसी अन्य की हानि नहीं की, लेकिन तेरी हानि तो हुई ही ना। तेरे तो कर्म संस्कार बने ही ना। समझो, ये कर्म संस्कार कैसे बने? जो भी विचार तेरे मन में चल रहा है, यदि वो आया और थोड़ी देर में निकल गया, तो भी कर्म संस्कार बनेंगे, पर पानी की लकीर जैसे बनेंगे। उनका कोई प्रभाव नहीं होगा। जैसे जैसे बनते गए, वैसे वैसे समाप्त होते गए। यदि उनका चिंतन देर तक चलता रहा, तो बालू की लकीर जैसे बनेंगे। वो भी समय पाकर समाप्त हो जाते हैं। वो इतने बलवान नहीं होते कि हमें एक नया जन्म दे सके, लेकिन जब वे विचार बार बार उत्पन्न होते हैं, तो इतने गहरे हो जाएं कि जैसे पत्थर पर लकीर हो, और छेनी हथौड़े से गहरी लकीर कर दी। तो भले हमने वाणी से कुछ नहीं कहा, भले हमने शरीर से कोई ऐसा काम नहीं किया, पर मन ही मन ये अवस्था पैदा कर ली कि जैसे वाणी की दुष्कर्म करते हुए मन की क्या अवस्था होती, वैसी अवस्था हमने अख्तियार कर ली, बना ली। शरीर से दुष्कर्म करते हुए मन की क्या अवस्था होती है, वो हमने बनाकर रख ली। और कर्म तो मन का ही होता है। मन का कर्म ही फल देता है। पत्थर की लकीर वाला जो कर्म होगा, वो इतना गहरा होगा कि उनमें से कोई न कोई मृत्यु के समय जागेगा और अगले जन्म का कारण भी बन जाएगा। तो यह जो भव संस्करण है, जो भव संसरण है, जन्म मरण का चक्कर है, वह मन के इस पत्थर की लकीरों जैसे कर्म संस्कारों की वजह से चलयमान होता है। इसलिए मन पर हमेशा संयम रखना बहुत आवश्यक है।